क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने का सर्वोच्चतम तरीका माना जाता है। ऑप्शंस हैं मौखिक व्याख्यान, देखकर सीखना, करके सीखना, सुनकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? करके सीखना। सीखने का सर्वोच्चतम तरीका माना जाता है करके सीखना, लर्निंग डूइंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अधिक स्थायी व प्रभावी होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? वाइगोत्स्की इनका सिद्धांत है, जेडपीडी। जेडपीडी वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा सहारे से अधिक सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी, गतिज, पूर्व सांकेतिक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध, आज्ञा पालन एवं दंड, सर्वमान्य नियम, व्यक्तिगत विवेक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञा पालन एवं दंड। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? आज्ञा पालन एवं दंड है। क्या है? बच्चे दंड से बचने के लिए क्या करते हैं? नियम का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि परीक्षण के लिए आईक्यू शब्द किसने दिया? आईक्यू शब्द किसने दिया? टर्मन, बीने, कोहल, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने आईक्यू शब्द दिया बुद्धि परीक्षण के लिए। टर्मन ने आईक्यू MA/CA/100 सूत्र दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? पाउलोल, मैस्लो, स्किनर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अच्छे परिणाम से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा शब्द है? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा शब्द है? वाइगोत्स्की से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया सहारा धीरे धीरे कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से होता है? परोक्ष सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, मौखिक सीखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ है स्वयं गतिविधि करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य विचार है ज्ञान शिक्षक देता है, ज्ञान बच्चा बनाता है, ज्ञान जन्मजात होता है, ज्ञान याद करने से बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान बच्चा बनाता है। रचनावाद में बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं किससे संबंधित है? केवल वंशानुक्रम, केवल पर्यावरण, वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण, शिक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
क्या है? वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण। ये दोनों कारक मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेंटेड कंडीशनिंग किसने दी? स्कैनर, पाउलोल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्किनर ने दिया ऑपरेंटेड कंडीशनिंग। स्किनर ने प्रबलन के द्वारा सीखना समझाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अति सामान्यीकरण किस सिद्धांत में होता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, भाषा अधिग्रहण, नैतिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? भाषा अधिग्रहण। अति सामान्यीकरण किस सिद्धांत में होता है? भाषा अधिग्रहण में। बच्चे भाषा में नियम का अधिक उपयोग कर गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? मैकडूगल, गार्डनर, स्पीयरमैन, थ्रस्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर का। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर। गार्डनर ने 8 बुद्धियों की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे का स्वभाव मुख्यतः किससे बनता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, समाज, शिक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता। बच्चे का स्वभाव किससे बनता है? आनुवंशिकता से। क्या है? स्वभाव जन्मजात विशेषताओं से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था को कहा जाता है? स्वर्णकाल, समस्याओं का काल, स्थिरता का काल, शैशव काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? समस्याओं का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? समस्याओं का काल। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन अधिक होते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तात्पर्य सीखना किसका सिद्धांत है? गेस्टाल्ट, पाउलोल, स्किनर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवाद में समस्या को संपूर्ण रूप से समझकर समाधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना, विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना, बच्चों में समानता लाना, सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा में अलग स्कूल नहीं बनाए जाते हैं। 18 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की कमजोरियां ढूंढना, सीखने में सुधार करना, सजा देना, फेल करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन से सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है डिसलेक्सिया, बहरा होना, अंधत्व, पोलियो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? अंतिम परीक्षा, पूरे वर्ष, निरंतर, केवल मध्यावधि, केवल यूनिट टेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरे वर्ष, निरंतर। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? पूरे वर्ष, निरंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क में है बालक सक्रिय स्वभाव रखता है। सही है
बालक सक्रिय स्वभाव रखता है। शिक्षा प्रक्रिया में बालक केंद्र में होता है, ये भी करेक्ट है, बट ये इसका सही कारण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क और ख दोनों सही हैं, पर ख उसका सही कारण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोनों सही कथन है, लेकिन केंद्र में होने का कारण सक्रियता नहीं, यह आधुनिक शिक्षा सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क में है दंड से बच्चों में सीखने की इच्छा बढ़ती है। ये क्या है? गलत है। दंड से सीखने की इच्छा कैसे बढ़ेगी? ख है दंड से बच्चा व्यवहार बदलता है। ये क्या है? सही है, दंड से बच्चे का व्यवहार बदलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क गलत है, ख सही है। दंड से सीखने की इच्छा नहीं बढ़ती, केवल अस्थायी व्यवहार बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क में बोला गया है प्रबलन से व्यवहार मजबूत होता है। सही है। स्किनर ने प्रबलन आधारित सीखने का सिद्धांत दिया, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और ख का सही कारण है। स्किनर के अनुसार प्रबलन क्या है? सीख स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे बच्चे को सक्रिय अन्वेषक मानते थे। सही है। ख है बच्चा पर्यावरण से ज्ञान स्वयं बनाता है। ये भी सही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और ख का कारण है। बच्चा सक्रिय अन्वेषक है क्योंकि वह ज्ञान स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा विकास में सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण है। सही है। भाषा विकास में सामाजिक वातावरण क्या है? महत्वपूर्ण है। ख में बोला गया है बच्चे भाषा केवल परिवार में ही सीखते हैं। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? क सही है, ख गलत है। भाषा सामाजिक वातावरण से विकसित होती है, केवल परिवार से ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। सही है। समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों को अलग कक्षा में बिठाया जाता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। समावेशी शिक्षा में अलग कक्षाएं नहीं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन से सीखने की प्रक्रिया बेहतर बनती है। मूल्यांकन से सीखने की प्रक्रिया बेहतर बनती है। सही है। मूल्यांकन केवल ग्रेड देने के लिए किया जाता है। ये गलत है। क सही है, ख गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन सुधार के लिए है, सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है किशोरावस्था में भावनाएं तीव्र होती है। सही है। इसका कारण देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और ख का सही कारण है। हार्मोनल परिवर्तनों से भावनाएं तीव्र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क है बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ख है बैंडूरा के अनुसार मॉडलिंग सीखने का तरीका है। क्या है ये? दोनों ही सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और ख का सही कारण है। मॉडलिंग के अनुकरण आधारित सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन है पियाजे के अनुसार 12 वर्ष के बाद बच्चा अमूर्त सोच विकसित करता है। सही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।